आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ मेले के पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और यह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुबह 3:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच हर घंटे लगभग 11.5 लाख, हर मिनट लगभग 19,000 और हर सेकंड लगभग 350 लोगों ने स्नान किया है। दुनिया में अब तक ऐसा कभी कोई कार्यक्रम या धार्मिक आयोजन नहीं हुआ जिसमें एक दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया हो। और यहां तो हिस्सा लेने की भी बात नहीं हो रही, यहां तो स्नान की बात हो रही है। 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 5 से 6 दिन चलने वाली हज यात्रा में भी अधिकतम 30 लाख मुसलमान शामिल होते हैं। यरूशलेम के ईस्टर वीक में एक हफ्ते में 40 लाख क्रिश्चियंस शामिल होते हैं और इराक में होने वाले मुसलमानों के धार्मिक आयोजन में भी लगभग 2 करोड़ शिया मुस्लिम शामिल होते हैं। लेकिन इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं, जिनमें 1.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ आज ही के दिन यानी पहले ही दिन कुछ ही घंटों में प्रयागराज के 44 घाटों पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी की त्रिवेणी में स्नान किया है। यह पहला स्नान है जो पौष माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू हुआ और इस दौरान संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। आज प्रयागराज में ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि इस भीड़ में 3,500 लोग अपनों से बिछड़ भी गए। लेकिन बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि सरकार ने इस तरह के केंद्र बनाए हैं जिनकी मदद से ये सभी लोग अपनों से बिछड़ने के बाद शाम तक उनसे आसानी से मिल भी गए। यानी शिकायतें तो 3,000 से ज्यादा लोगों की आई कि वो बिछड़ गए हैं, लेकिन शाम होते होते सब अपने परिवारों से मिल चुके थे। इसके अलावा आज 25 अलग अलग सेक्टर्स में 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर श्रद्धालुओं ने महाकुंभ मेले का पहला स्नान किया और इस दौरान लगभग 60,000 जवान महाकुंभ मेले की सुरक्षा में तैनात रहे। और इसीलिए आज दुनिया भारत से 3 बातें सीख सकती है। पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। पहली बात जो दुनिया सीख सकती है भारत से वो है इवेंट मैनेजमेंट। कैसे इतने बड़े आयोजन को इतनी कुशलता के साथ उसका आयोजन किया जाता है, तो इवेंट मैनेजमेंट आज दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। दूसरा है क्राउड मैनेजमेंट। करोड़ों लोगों की भीड़ को कैसे मैनेज किया जाता है, करोड़ों लोगों की भीड़ के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और कैसे उन्हें एक सिस्टम के तहत स्नान के लिए ले जाना है। ये इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट जो है, भीड़ प्रबंधन, ये पूरी दुनिया को आज भारत ही सिखा सकता है। और तीसरा है इतने बड़े आयोजन की करोड़ों लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करना। आप भी सबसे पहले यह देखिए कि जब 1.5 करोड़ लोग एक स्थान पर स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं, वो भी कुछ घंटे में, लगभग 13 घंटे में 1.5 करोड़ लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो दृश्य कितना अभूतपूर्व होता है। दुनिया ने इससे पहले इस तरह के दृश्य कभी नहीं देखे होंगे। तो महाकुंभ का इतना भव्य आयोजन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और महाकुंभ में अभी अमृत या शाही स्नान की शुरुआत नहीं हुई है। इसकी शुरुआत होगी कल सुबह 5 बजे से, जिसमें 13 अखाड़ों के नागा साधु हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर संगम में स्नान करने के लिए आएंगे। और इस बार के महाकुंभ में कुल 3 अमृत स्नान होंगे। इनमें पहला अमृत स्नान कल यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेगा। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा और तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। इन्हें अमृत स्नान क्यों कहा जाता है, आज आप ये भी जान लीजिए। अमृत स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्नान कुछ विशेष तिथियों पर ही होते हैं और दूसरा,
इनमें नागा साधु भव्य तरीके से स्नान में हिस्सा लेने के लिए आते हैं और यही कारण है कि इसे शाही स्नान भी कहा जाता है और नागा साधु सबसे पहले ये स्नान करते हैं। अब आप ये देखिए कि सनातन धर्म में महाकुंभ के स्नान को इतना पवित्र क्यों माना गया है। इसके भी दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि जिन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है वहां समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, इसलिए ये पवित्र स्थान है। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। इसीलिए जो कुंभ के मेले का आयोजन होता है ये इन 4 स्थानों पर ही होता है, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थान माने गए हैं। यहीं पर अमृत की बूंदें गिरी थी। दूसरी बात यह है कि इसका संबंध पुण्य कर्मों से भी है। सनातन धर्म में मनुष्य के जीवन की 2 शाखाएं बताई गई हैं। आपका जीवन इन 2 शाखाओं में बटा हुआ है, एक है पुण्य और दूसरा है पाप। यानी आपने अपने जीवन काल में कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप किए हैं। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य द्वारा अर्जित किए गए पुण्य से पापों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और महाकुंभ में स्नान करने से इसी पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा सनातन धर्म में लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना चाहते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं कि जब वो यहां से विदा लें तो उनके जीवन का जो रजिस्टर लिखा जाएगा उसमें पुण्य ज्यादा हो और पाप कम हो। लेकिन पाप को कम कैसे किया जाए, पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए और पुण्य कैसे कमाया जाए, ये उसका तरीका है। जैसे सामान्य स्नान शरीर के मैल को साफ करता है, अगर आपको अपना शरीर साफ सुथरा करना है तो आप स्नान करते हैं हर रोज। ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ का स्नान शरीर के नहीं बल्कि मन के मैल को साफ करता है और ये आपके बही खाते में लिखे हुए पापों को भी खत्म कर देता है, उनका विनाश कर देता है। महाकुंभ का स्नान अलग अलग राशियों के गोचर, उनके योग और शुभ मुहूर्त के साथ आता है और यही कारण है कि इस स्नान को करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यही तो इंसान चाहता है कि पुण्य मिल जाएं और पाप खत्म हो जाएं। प्रयागराज में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रयागराज को त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी इसलिए क्योंकि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि यह अब भी धरातल के नीचे बह रही है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ का योग 144 वर्षों में एक बार बनता है और अगर इस बार के महाकुंभ में आपने हिस्सा नहीं लिया, यह पवित्र स्नान नहीं किया, तो यह अवसर आपके जीवन में फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको यह बता रहे हैं कि जो महाकुंभ है यह अवसर आपके जीवन में पहली और आखिरी बार आ रहा है। अगला महाकुंभ आज से 144 वर्ष के बाद अब वर्ष 2169 में होगा। सोचकर देखिए, 2169 में अगला महाकुंभ होगा। अब आप सोच लीजिए कि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो वर्ष 2169 तक जीवित होंगे, जिनके जीवन में यह दूसरा मौका आएगा। और इसीलिए इस बार का महाकुंभ दुर्लभ भी है और बहुत खास भी है। महाकुंभ तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे होते हैं और क्योंकि एक पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में एक बार होता है, इसलिए 12 पूर्ण कुंभ को पूरा होने में 144 वर्ष लगते हैं और इस तरह महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आता है। अनुमान है कि इस दुर्लभ संयोग के कारण महाकुंभ मेले में 30 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे। और इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कैसे लोगों को जाति और वर्ग के बंधन से निकालकर एकजुट रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। ये जो 40 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा संख्या क्या है। अमेरिका की कुल आबादी 35 करोड़ के आसपास है और हमारे यहां 40 करोड़ लोग तो सिर्फ महाकुंभ में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी बात है। और ये जो 40 करोड़ लोग आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में, आज भी जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का है? इसलिए यह महाकुंभ सनातन धर्म के अनुसार हमारे समाज को जातियों से बाहर निकालकर
समानता की तरफ ले जाता है। महाकुंभ मेले में आज से कल्पवास भी शुरू हो गया है, जो 12 फरवरी को समाप्त होगा। इसमें कल्पवास को चुनने वाले लोग 13 जनवरी से 12 फरवरी के बीच महाकुंभ के मेले में कल्पवासी बनकर रहेंगे और खुद को सनातन धर्म के और ज्यादा करीब नजदीक लेकर जाएंगे और सनातन धर्म का अच्छे से पालन करेंगे, सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करेंगे। और इस बार लगभग 15 लाख कल्पवासी महाकुंभ के मेले में शामिल हुए हैं और इनमें एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पावेल जॉब्स भी शामिल है। लॉरेंस जॉब्स 29 जनवरी तक महाकुंभ मेले में कल्पवास करेंगी और यह 16 दिन का कल्पवास उनकी तपस्या, ध्यान और आत्मशुद्धि पर केंद्रित होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि स्टीव जॉब्स की पत्नी मोक्ष और आत्मशुद्धि के लिए अमेरिका से प्रयागराज के महाकुंभ में आई हैं और उन्होंने अपने लिए एक नए नाम को भी चुना है जो सनातन धर्म के अनुसार है और उनका नया नाम है कमला। इससे आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ और सनातन धर्म की आध्यात्मिक शक्ति भारत के लिए कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकती है। Tradition, Shankaracharya Parampara, and I will be an ambassador for the whole world for this, in his behalf. उसको मैंने उसका नाम और गोत्र दिया, तो वो मेरी बेटी है, मेरे आश्रम की बच्ची है वो, और निसंदेह वो आश्रम से जुड़ के रहेगी परंपरा तक। उनके नाम और गोत्र के बारे में और उसको मैंने अच्युत गोत्र दिया, हमारा सन्यासियों का अच्युत गोत्र होता, और हमने उसको उसका नाम कमला रखा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उसकी जो गणना है उसके अनुसार उसका नाम निकला, तो उसके अनुसार उसका नाम क से निकला, तो मुझे सबसे अच्छा कमला लगा, तो मैंने उसका नाम कमला रखा और मैंने उसको अच्युत गोत्र दिया, अपना गोत्र दिया। पंचगव्य प्राशन कराया मैंने उसे, पंचगव्य प्राशन कराया, हमने उसके सारे संस्कार किए और उसके बाद हमने उसको नाम और गोत्र दिया है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है वो हमारी पूरी परंपरा को समझ जाएंगी, जान जाएंगी और मानने लगेंगी। और स्टीव जॉब्स की पत्नी की ही तरह अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रशिया समेत दुनिया भर के न जाने कितने देशों से लोग महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और इन सभी का कहना है कि ये मोक्ष के लिए यहां पर आए हैं। सबको मोक्ष चाहिए और ये मोक्ष और आत्मशुद्धि उन्हें महाकुंभ में ही प्राप्त हो सकती है और यह हमारे देश, हमारी सनातन संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत गर्व की बात है। I'm here for my first time and I feel that it's an experience that I never forget because I was surprised about all the organization. It's amazing. And also about the spirit of the people. It's a lot of energy, good energy here, and you can feel it, and you can see a piece of India in all of one of each one of the persons you find here, and it's very nice. इन्होंने पिछले साल ही फरवरी में ही फोन करके रजिस्टर करवाया है इस कुंभ मेले के लिए। हाँ, पिछले साल फरवरी में। तो उसी के चलते हमारा कनेक्शन पिछले साल फरवरी में हुआ और अप्रैल में ये भारत आए और गंगोत्री यमुनोत्री ये क्या बोलते हैं गोमुख तक का यात्रा उन्होंने करी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। I was traveling the whole India, so I have a lot of Indian friends in Europe, and they made me Hindu. You are more sounding like Indian also. ठीक है। Can you speak in Hindi? थोड़ा हिंदी। क्या कितना हिंदी है थोड़ा बताइए इधर। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अच्छा, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा भारत महान। Very nice of you. It's very powerful, and I think I have to go home and thinking because there are a lot of things, lot of emotion, lot of colors. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be
going into the Ganges. ये सारी तस्वीरें आपको दिखाने का एक मकसद ये भी है कि हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर हिचकिचाहट महसूस करते हैं। उन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर थोड़ी सी असहजता महसूस होती है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो हमारी इन पुराने जमाने की पद्धतियों को अंधविश्वास कहते हैं कि वैज्ञानिक रूप से कहीं साबित नहीं होती, इस तरह की बातें करते हैं। आज उन तमाम लोगों को सनातन धर्म की ताकत दिखाने के लिए हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं। बाहर से, विदेशों से, पश्चिमी देशों से, जिन्हें हमारे देश के बहुत सारे लोग फॉलो करना चाहते हैं, पश्चिमी देशों जैसा बनना चाहते हैं, उनके समाज जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए सनातन धर्म में कितनी ताकत है। ये पूरी दुनिया से लोग यहां पर आते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इस बार महाकुंभ की तैयारियों पर सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुल 4,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में महाकुंभ के मेले का आयोजन हो रहा है। 25 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कुल 12 किलोमीटर लंबे 44 घाटों का निर्माण हुआ है जहां लोग स्नान कर सकते हैं। संगम क्षेत्र में 30 तैरने वाले फ्लोटिंग ब्रिज या तैरने वाले पुल बनाए गए हैं। कुल 450 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें बनाई गई हैं। 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं और मेले के क्षेत्र में कुल मिलाकर 55 पुलिस स्टेशंस बनाए गए हैं और कुल 45,000 पुलिस कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है सुरक्षा के लिए। 3,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं और अनुमान है कि इस बार 60 से ज्यादा देशों के लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए यहां पर आ सकते हैं। किस स्तर का आयोजन ये हो रहा है, ये नंबर्स आपको अपने आप बता देंगे। इस बार दिव्य और भव्य कुंभ के साथ साथ सबसे सुरक्षित कुंभ हो, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और अगर हम आपको दिखाएं तो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो आईजी से लेकर के एडीजी से लेकर के नीचे कांस्टेबलरी हो, सब के सब इस वक्त इस महाकुंभ में अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं। आप इस वक्त घोड़ों की चहलकदमी, जिस पर पुलिस वाले मौजूद हैं, बड़ी तादाद में पुलिस वालों की मौजूदगी है। 3,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिन्होंने पूरे इस कुंभ क्षेत्र को ही नहीं, पूरे प्रयागराज को मैप कर रखा है। महाकुंभ के बारे में तो आप लगातार सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको महाकुंभ के बारे में हर जानकारी दें। सनातन धर्म के बारे में, सनातन धर्म के सिद्धांतों के बारे में आपको हर जानकारी होनी चाहिए। सनातन धर्म आपको कैसे मोक्ष दिला सकता है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस स्नान का क्या महत्व है, वो आपको पता होना चाहिए। तो हर रोज हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको महाकुंभ के बारे में, सनातन धर्म के बारे में नई नई जानकारियां देते चले। और आज हमने आपको यह बताया कि आपके जीवन में एक ही बार अवसर आएगा, इसके बाद 144 वर्षों के बाद इस तरह का महाकुंभ होगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी तरह अगले कुछ दिनों में यहां पर पवित्र स्नान के लिए आएं, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके जीवन में पुण्य ज्यादा हो और पाप कम होते चले जाएं। कल हम आपको यह बताएंगे कि अगर आप किसी कारण से इस महाकुंभ में शामिल नहीं हो पाते, किसी कारण से महाकुंभ में आप पवित्र स्नान नहीं कर पाते, तब आपको क्या करना चाहिए। कल आप इंतजार कीजिएगा, हम आपको यह भी बताने वाले हैं।